मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भेड़ियों के झुंड का हिस्सा बनें। जब हम बैटमैन के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहली बात हमारे जहन में यही आती है कि एक ऐसा सुपर हीरो जिसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है, जो सिर्फ अमीर है, अच्छी तरह ट्रेंड है और सिर्फ अपने गैजेट्स पर रिलाय करता है। और इसे दुनिया में आए हुए 70 साल से ज्यादा का अरसा हो गया। तो क्या इन 70 सालों में इसको बनाने वालों ने इस पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया होगा? तो आज हम इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से बैटमैन ने भी सुपर पावर हासिल कर ली। खैर, ये एक सुपर पावर तो नहीं है, पर हाँ, इससे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ जरूर मिल जाती है। और इसको हमने इनजस्टिस कॉमिक में देखा, जब लेक्स और सुपरमैन मिलकर एक पिल बनाते हैं ताकि उनके सोल्जर्स पावर हासिल कर सके। मगर ये पिल बैटमैन के हाथ लग जाती है और इन्हीं पिल्स की वजह से उसने पूरे 6 साल सुपरमैन को तिगनी का नाच नचाए रखा। रिसेंट ही पब्लिश हुई एक कॉमिक जिसका नाम बैटमैन दी मर्डर मशीन है, जो कि डार्क नाइट इवेंट्स का ही हिस्सा है और अर्थ 44 की कहानी है, जिसमें बैटमैन साइबोर्ग की पावर्स हासिल कर लेता है। बेन, किलर क्रॉक और हार्ली वगैरह के हाथों एल्फ्रेड की मौत के बाद बैटमैन साइबोर्ग से हेल्प मांगता है कि वो उसकी मदद करे एल्फ्रेड की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट करने में, जिसके बनने के बाद एल्फ्रेड प्रोटोकॉल बैटमैन के दिमाग पर काबू पा लेता है और उसको सब कत्ल करने पर लगा देता है। जब हम मैन बैट के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में एक आदमी आता है जिसकी शक्ल चमगादड़ जैसी है और लंबे लंबे पर हैं। और ये पावर अगर आप भी हासिल करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक सीरम का इंजेक्शन लगाना होगा, बस, और कुछ नहीं। ऐसा ही एक दफा बैटमैन ने किया, जब डेमियन को किसी ने कत्ल कर दिया और बैटमैन ने अपने आप को बेबस और पावरलेस समझा, तो उसने बदला लेने के लिए वो सीरम का इंजेक्शन लगाया और एक्चुअल में वो बैटमैन बन गया और चमगादड़ की फौज को इकट्ठी करके अपना बदला पूरा किया। हम सब जानते हैं कि बैटमैन, सुपरमैन और वंडर वुमन डीसी के सबसे अहम हीरोज हैं, जिन्होंने आज तक बहुत से लोगों को इंस्पायर किया है। और यही वो तीनों थे जिनकी वजह से बहुत से लोगों ने कॉमिक्स को पढ़ना शुरू किया। और यही तीनों हैं जिन्होंने वर्ल्ड का बैलेंस भी बनाए रखा है। पर ट्रिनिटी स्टोरी लाइन में पता चलता है कि 3 विलन्स इन तीनों को एलिमिनेट करके दुनिया का बैलेंस बिगाड़ देते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो मर तो जाते हैं, पर वो मरने के बाद किसी और जगह गॉड्स बनकर अपीयर होते हैं ताकि वर्ल्ड का बैलेंस बरकरार रहे। जिनमें सुपरमैन और वंडर वुमन के पास तो पहले ही बेतहाशा पावर्स हैं, पर इस दफा बैटमैन भी एक गॉड की शक्ल में अपीयर होता है। रेड रेन स्टोरी आर्क, जो कि अर्थ 43 की कहानी है, जिसमें बैटमैन को पता चलता है कि ड्रैकुला और उसकी फैमिली मिलकर गॉथम में क्राइम और मर्डर कर रहे हैं, तो वो उसे अपनी एक वैम्पायर दोस्त तानिया की मदद से रोकने की कोशिश करता है और एक वैम्पायर के हत्थे चढ़ जाता है, जो उसको भी वैम्पायर बना देता है। इस न्यू एबिलिटीज को यूज करते हुए बैटमैन ड्रैकुला को हराता है, पर वो मरने से पहले बैटमैन के अंदर का ब्रूस वेन खत्म कर जाता है और सिर्फ वैम्पायर बैट ही बचता है। बैटमैन का दिमाग ही उसकी सबसे पहली काबिलियत है, पर अगर यही काबिलियत को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा? ऐसा ही हुआ एक रिसेंट कॉमिक जस्टिस लीग के इशू नंबर 42 में, जिसमें मेट्रॉन से जस्टिस लीग को पता लगता है कि अर्थ खत्म होने वाली है, पर वंडर वुमन ये बात मानने को तैयार नहीं थी और वो मेट्रॉन को उसकी मोबियस चेयर से हटाकर खुद बैठने लगती है ताकि अपने सवालों का जवाब ले सके। पर बैटमैन पहले बैठ जाता है और उसके पास गॉड लाइक विजडम आ जाती है और वो चेयर से जोकर के बारे में भी पूछता है, तो उसे पता लगता है कि जोकर एक नहीं बल्कि 3 जोकर हैं। बैटमैन और सुपरमैन कई दफा आमने सामने आए, पर मुकाबला कभी भी बराबरी का नहीं रहा, क्योंकि एक तरफ सुपरमैन है जिसके पास गॉड लाइक एबिलिटीज हैं और दूसरी तरफ ये एक इंसान जो सिर्फ अपने गैजेट्स और अपने दिमाग पर भरोसा रखता है। पर अगर ऐसा हो कि बैटमैन और सुपरमैन की पावर्स बराबर हो जाएं, तो क्या होगा? ऐसा ही हुआ एक कॉमिक जो थी सुपरमैन एंड बैटमैन इशू नंबर 53 में, जिसमें सिल्वर बैंशी के साथ फाइट के दौरान बैटमैन सुपरमैन की एबिलिटीज गेन कर लेता है और बैटमैन ये पावर्स गॉथम में क्राइम को एंड करने के लिए यूज करता है। अर्थ 32 पर ब्रूस के पेरेंट्स के मरने के बाद वो बैटमैन नहीं बनता, बल्कि एक ग्रीन पावर रिंग उसे चूज करती है, जिसके बाद में उसे उसके माँ बाप के कातिलों का भी पता चलता है और वो अपनी इस न्यू एबिलिटी को यूज करके अपना बदला भी पूरा करता है और बाद में गॉथम में से क्राइम का भी सफाया करता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि बैटमैन ने सिर्फ ग्रीन रिंग ही पहनी है,
तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ग्रीन लैंटर्न के इशू नंबर 17 में येलो रिंग जबरदस्ती आकर सुपरमैन की उंगली पर चढ़ जाती है और उसे फोर्स करती है रिंग पहनने पर, मगर बैटमैन की विल पावर के आगे वो कुछ ना कर सकी और उसे वहां से भागना पड़ा। एक और मजे की बात, बैटमैन ने सिर्फ ग्रीन और येलो रिंग ही नहीं पहनी, बल्कि वो एक दफा थोड़ी देर के लिए व्हाइट लैंटर्न भी बना था, मगर ये पावर सिर्फ कुछ लम्हों के लिए उसको मिली और इससे पहले कि वो उसे यूज करता वो रिंग उतर जाती है। रिसेंट ही चल रही एक कॉमिक सीरीज जिसका नाम डार्क नाइट मेटल है, उसके इवेंट्स में से एक ये भी है कि ब्रूस, जिसके सारे रॉबिन्स मर चुके हैं और वो बूढ़ा होता जा रहा है, तो वो ये डिसाइड करता है कि वो वक्त में पीछे जाकर अपने सारे रॉबिन्स को बचाएगा। तो इसके लिए वो बैरी एलन को ढूंढता है, उसको कैद करता है और उसकी सारी पावर्स चोरी कर लेता है और रेड डेथ बन जाता है। बैटमैन की अगर आप शक्ल गौर से देखेंगे तो ये आपको वैसे ही किसी जिन का बच्चा लगेगा, पर अगर एक्चुअल में आपको एक चिराग मिले और आप उसको रगड़े तो उसमें से बैटमैन निकल कर कहे हुकुम मेरे आका, तो कैसा होगा? ऐसा ही डिटेक्टिव कॉमिक के इशू नंबर 322 में हुआ, जिसमें बैटमैन और रॉबिन क्रिमिनल्स को पकड़ने जा रहे थे, मगर बैटमैन पर मैजिकल पाउडर गिरने की वजह से वो एक जिनी बन जाता है और वो उन क्रिमिनल्स का गुलाम बन जाता है, और जब तक वो उनकी 3 विशेस को पूरा नहीं करेगा उसकी जान नहीं छूटेगी। और वो लोग भी इतने पागल थे कि उसको ये कहने की बजाय कि हमें बिलियन रुपए ला कर दे दें, वो कहते हैं कि हमें बैंक पर डाका डालने में मदद करे। पर कहानी के एंड में रॉबिन की मदद से ब्रूस दोबारा बैटमैन बन जाता है। तो ये थी मेरी लिस्ट गाइस। अगर आपको लगे कि मेरे से कोई चीज़ मिस हो गई है या आपके पास कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।